सो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और जैसा कि आप मैम ने बताया कि मैं वेब डिजाइनर हूँ, डेवलपर भी हूँ और एपवर्क्स के अंदर काम करता हूँ और साथ में डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ। ठीक है एक्चुअली। और आज का हमारा सेशन रहेगा, आप लोगों को जैसे ही पता है कि आपको एक वेबसाइट बनानी है एक 1 डे में। मैं आपको, अगर आप मुझे अभी 1 घंटा देते हैं, अच्छे से सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं, तो आप इजीली बना लेंगे। तो मैं कहूंगा अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो 20 मिनट के अंदर आप वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस बहुत थे आप लोगों को सिखाने के, लाइक HTML सिखाते, CSS सिखाते या फिर वर्डप्रेस के ऊपर जाते। तो इन्हीं सभी प्लेटफॉर्म्स में से मैंने एक CMS प्लेटफॉर्म चुना है जिसका नाम सुना हो आपने, wix.com। सुना है किसी ने? कोई बता सकता है? यस, बढ़िया भी। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट देखी होगी आपने टीवीज के अंदर। ओके, कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा है तो आज देख लीजिएगा। ठीक है, आपने टीवीज में बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देखी होगी विक्स वगैरह की, पहले भी आती थी और इंटरनेट पे तो आती रहती है ऑलमोस्ट। तो आज इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए हम एक वेबसाइट बनाएंगे। उससे पहले कुछ चीजें हैं जो हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए पहले, कि डोमेन। देखो, एक वेबसाइट के लिए सबसे पहले 2 चीजें बहुत रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है आपको होस्टिंग एंड दूसरी होती है डोमेन। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं कि डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है? ओके, प्लीज कोई भी एक बता सकता है। यस मेघा, बताइए। सर, डोमेन हमारा वेबसाइट का नेम होता है और होस्टिंग होता है हम वर्चुअल स्पेस जो लेते हैं जहाँ पे हमारा कंटेंट वर्चुअली स्टोर होता है। गुड, एग्जैक्टली। और कोई कुछ कहना चाहे? सही है मेघा? थैंक यू सर। ओके, बिल्कुल सही हैं आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज पहले डोमेन लेना सिखाते हैं कि डोमेन सर्च कैसे कर सकते हैं आप लोग, और उसके बाद में आपको उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है वो थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक वेब एड्रेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों का हर किसी का अपना एक नेम है, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी है, तो आपके बिजनेस सकता है। यहाँ पे हिसार में देखा जाए तो एक मेरे पास एग्जांपल है, रीमा पिकल्स। तो इट मींस उनका जो ब्रांड है उसी से रिलेटेड उनको डोमेन्स भी लेना चाहिए। ठीक है, तो आज उसको एक कोई भी XYZ हम इस तरह का एक डोमेन सर्च करते हैं, देन उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तब तक किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकता है। और हाँ प्लीज, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो बीच में जरूर पूछ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली सर, एक बच्चा है और वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। यस मंजीत सर, शायद पूनम नाम है। यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई उसकी, ठीक है, ओके डन। तो देखिए, ऐसी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो डोमेन को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या मैं कैमरा ऑफ कर लूं? किसी को एतराज ना हो तो? जी सर, कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो डोमेन के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे GoDaddy एक है, उसमें से होस्टिंगर भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, बिग रोक के नाम से है, बहुत से हैं। तो XYZ आप कोई भी डोमेन प्रोवाइडर यूज कर सकते हो। ठीक है, डोमेन बाय एग्जैक्टली मैं इस कीवर्ड को सर्च कर रहा हूँ, एक वर्ड को सर्च कर रहा हूँ, तो देखिए नेमचीप इसमें से एक है जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है, साथ में होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है। GoDaddy तो पॉपुलर है। प्लेटफॉर्म्स है उससे थोड़ा सा प्राइस कम है इसका। ठीक है, होस्टिंग में भी और नॉर्मली डोमेन के अंदर भी। थोड़ी सी एक्सटेंशंस की भी बात करेंगे कि देखिए अलग अलग एक्सटेंशंस भी आई जाती है। तो
हमें कौन सा एक्सटेंशन लेना चाहिए डोमेन के अंदर, .com लेना चाहिए, .in लेना चाहिए, .co.in लेना चाहिए या कुछ और लेना चाहिए, ठीक है। यस यस, हाँ जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर मुझे ये जानना था कि गोडाडी से हम यदि डोमेन लेते हैं और होस्टिंगर से हम स्पेस क्रिएट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती ना? हाँ जी, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस आपको क्या करना होता है, जब डोमेन बाय करने के बाद में जो आपके डीएनएस सर्वर होते हैं उसको आपको होस्टिंगर के जो नेम सर्वर दिए जाते हैं ना, उसके साथ इनिशियलाइज कनेक्ट करना पड़ता है, दैट्स इट। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म चॉइस कीजिए, कहीं से भी लीजिए। आपके पास कोई होस्टिंग, जैसे मैंने अभी ये बताई, कोई लोकल कंपनीज भी हैं, जैसे आईटीज कंपनी है, वो भी अपना स्पेस प्रोवाइड कर रही होती हैं, अगर किसी के पास सर्वर्स वगैरह होते हैं तो आप कोई भी चॉइस कर सकते हो, डिपेंड करता है बस आपका नेम सर्वर उसके साथ डोमेन के साथ कनेक्टिविटीज हो जाएंगी तो इजी हो जाता है, नॉट ए सिंगल प्रॉब्लम। क्लियर? यस सर। ओके, चलो यहाँ पे कोई बताओ, आपका कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो चाह रहा है कि हमारी वेबसाइट हो, अपना एक स्टार्टअप का नाम दे दीजिए, चाहे अब हम उसको सर्च करके देख लेते हैं कि अवेलेबल है या नहीं। प्लीज चैट में प्रोवाइड कर दीजिए, हाँ प्लीज चैट में डाल दीजिए या नाम बता दीजिए, मैं सर्च कर लेता हूँ। देखिए मैं ये चॉइस कर लेता हूँ। एक्चुअली देखो, नाम बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा बड़ा होगा तो उतना अच्छा। जैसे ये है, हाँ, SSV फूड्स, यस ये ठीक है, अच्छा है। अमृत धारा, ये भी अच्छा है अगर मिलता है तो, वरना पोर्टर्स लगा सकते हो। हाँ, सभी के अच्छे हैं अपने नाम, अगर ब्रांड सभी अच्छे होते हैं, जो भी अगर आपने स्टार्ट किया है तो वो सब अच्छे हैं। अच्छा है। तो देखिए ये एक डोमेन हमने सर्च किया, या एक जो हमारा स्टूडेंट्स है उसका एक फार्म है, यादव बी फार्म। तो देखिए .com मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है, जिसका ये जो इनिशियल चार्ज है फर्स्ट ईयर का 49.9। एक्चुअल में इसके ऊपर है ना जीएसटी भी लगती है, कभी आप लोग ये सोच करके बैठे कि एक्चुअल में ये प्राइस है, इसके ऊपर जीएसटी लगता है, देन एक्चुअल में आपको एक ये आपको 750 के आसपास पड़ेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट आइडिया दे रहा हूं। और देखिए ऑर्गेनाइजेशन संस्था का नाम होता है, बिकॉज वी आर यूजिंग, यहाँ पर हम एक बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो .com सही है या एक .in बेटर रहेगा। देखो किसको .com लेना है और किसको .in लेना चाहिए। देखो अगर आप चाहते हैं कि आपका इन फ्यूचर, देखो बड़ी कंपनीज की बात ले लेते हैं पहले, तो जो इतनी बड़ी कंपनियां हैं .com .in दोनों लेकर के बैठती हैं, XYZ कोई भी कंपनी, किसी का भी नाम ले सकते हैं आप लोग, जो भी बड़ी कंपनीज होंगी उसके हर जहां जिस कंट्री के अंदर उसकी प्रेजेंस होगी, वहां पर उस पर्टिकुलर कंट्री कोड का भी डोमेन उनके पास होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप आउटर इंडिया भी इन फ्यूचर आप बिजनेस करना चाहें तो आपको यूज करना चाहिए .com, और आप चाहते हैं कि ये हमारा इनबिल्ट रहे, मतलब इंडिया के अंदर ही आप करना चाह रहे हैं तो आप .in ले सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको चीप प्राइस में पड़ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया भाई किसको क्या लेना चाहिए? ठीक है, चलिए आगे क्या प्रोसेस करना है, जैसे मैंने कर दिया ऐड टू कार्ट, ठीक है। देखिए इसका इनिशियल प्राइस देखिए बढ़ करके हो गया है हमारा 1498, ये चार्जेस हैं, बट अभी इसमें जीएसटी अभी ऐड ऑन नहीं हुआ है, थोड़ा सा एक्सपेंस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर आप चाह रहे हैं कि 499 ही प्राइस है, तो फर्स्ट ईयर का आप जैसे ही डालोगे तो जीएसटी के भी देखो, मैंने ऑलमोस्ट आपको आइडिया दे दिया था कि कितने रुपए का पड़ेगा, ठीक है।
डन। आप चाहे तो देखिए .in अगर आप लेते हैं तो देखिए इसका पर ईयर का कितना चार्जेस है। तो अब आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो .in लें या .com लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का बिजनेस है। डन। तो जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर मैं एक प्लेटफॉर्म होस्टिंगर यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डालना है मुझे और पासवर्ड डालना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तब आपको ये प्रोसेस करना है। अगर ऑलरेडी होस्टिंगर के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर है तो आप लॉग इन करके भी वो प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप ईमेल आईडी दीजिएगा, पासवर्ड दीजिएगा, यहाँ पे अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर ऑप्शनल में है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं कहूंगा आपको देना चाहिए क्योंकि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी है आज के दिन। ठीक है, आपके पास ओटीपी आएगा अगर आपको किसी का आपका कोई भी अकाउंट का पासवर्ड कोई क्रैक कर लेता है या हैक कर लेता है तो आपके पास एक ओटीपी के जरिए आप लॉग इन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे एड्रेस वगैरह। और देखिए यहाँ पर सब कुछ डालने के बाद में कुछ आपको प्राइजेस इतने पड़ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हमारा प्राइस शायद बढ़ गया है, 499 से 799 हो गया। डन। और अगर इसको 2 ईयर में करेंगे तो देखिए इसका थोड़ा सा चार्जेस ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर आपको 499 का पड़ रहा है और टर्म एंड कंडीशंस होती हैं अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी थोड़ा सा आपको चीप या सस्ता मिल सके तो आप कूपन फाइंड आउट कर सकते हैं या किसी का रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है XYZ, गूगल के ऊपर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अगर डोमेन के ऊपर वैसे इतना कंसेशन नहीं मिलता बट होस्टिंग के ऊपर अच्छा खासा मिल जाता है आपको कमीशन। जैसे मतलब कहें कि कंसेशन अगर आप 4 साल के लिए होस्टिंग ले रहे हैं तो तकरीबन आपको चार्जेस पड़ते हैं 14,000 के आसपास। ठीक है, अगर आप किसी रेफरल लिंक के थ्रू लेते हैं तो वही आपको 11,000 के आसपास पड़ेगा। तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाता है। तो बेनिफिशियरी रहेगा कि आप कोई रेफरल लिंक ही ले लें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, देन यहाँ पे यूपीआई प्रोसेस से कर सकते हैं या पेमेंट के गेटवे है। जैसे ही हम सबमिट सिक्योर पेमेंट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जो पासवर्ड और ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाली थी उसी के ऊपर, ईमेल के ऊपर आप चाहें तो मैं इसको प्रोसेस करके दिखाऊं सर। ठीक है, मुझे लगता है इतना तो आप कर ही लेंगे। पेमेंट यहाँ से यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं आप लोग, या आप नेट बैंकिंग या पेपैल, गूगल पे या कोई भी आप जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं उसके जरिए आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इतना ये आप लोगों को, ये बिल्कुल बेसिक है। आई होप सो आपको आता है। अगर नहीं आता है तो फिर देन हम कर लेते हैं। बताइए। ठीक है, चलो इसी सेक्शन में आप लोग चाहें तो होस्टिंग्स भी यहाँ से या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर खरीद सकते हैं। तो अभी चाहे होस्टिंगर के ऊपर भी आते हैं तो यहाँ पे आपको होस्टिंग का भी प्राइसेस मिल जाते हैं। तो आपको जैसी चाहिए, मुझे लगता है आपको फर्स्ट है आपकी और सिंगल वेबसाइट यूज करते हैं तो आपको कोई एक्सपेंसिव की तरफ नहीं जाने की जरूरत है। आप नॉर्मल प्लान को इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि आपको सिंगल वेबसाइट यूज करनी है। तो तकरीबन 69 रुपीज में आपको पर मंथ पड़ रहा है और इसमें आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कितने भी दिन मतलब आपको चाहिए, साल 2 साल या जैसे भी आपको चाहिए। देखो अगर 48 मंथ्स के लिए करते हो तो आपको 69 रुपीज के बाद में 4,000 के आसपास आपको पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों से, आई होप। ठीक है, तो होस्टिंग एंड ये चीजें आपको समझ में आ गई, क्यों जरूरत है ये समझ में आ गया। अब हम अपने मेन प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं कि जहां से हम वेबसाइट बना रहे हैं हम सिंगल डे के अंदर। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है हमारा wix.com। ठीक है, डायरेक्टली आप जाइए यहां से और यहां से साइन इन करना है। देखो 2 बेनिफिट है आपको। अगर अभी आप डोमेन नहीं लेना चाह रहे हैं तो ये भी आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं बना सकते, बना सकते हैं। देखिए हर एक डोमेन का एक सब डोमेन होता है, जैसे meet.google.com है ना,
देखा हो आप लोगों ने, अभी हम यूज कर रहे हैं गूगल का एक सब डोमेन के जरिए हम ये क्लास वर्चुअली लगा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही ये wix.com क्या करेगा, आपको एक होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, इनबिल्ट प्रोवाइड कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ से आपको सब डोमेन मिल जाएगा विक्स का, ठीक है। जैसे ही अभी हम कोई भी इस्तेमाल करेंगे, लेट्स अभी आप देखते जाइए, आगे बढ़ते हैं। जस्ट ए मोमेंट गाइस। ठीक है, तो जैसे ही हमने गेट स्टार्टेड किया तो यहाँ पर ईमेल आईडी और कंफर्मेशन ईमेल एंड पासवर्ड आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं भी अपना एक ईमेल आईडी आपके लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। यहां से आप कोई भी पासवर्ड चॉइस कर लीजिए 8 कैरेक्टर्स का, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। पता है सर ये फर्स्ट टाइम बनाया था ना, तब बन गया था। मार्केटिंग बना हुआ है, मार्केटिंग नहीं बना हुआ। बाद में ध्यान दिया मैंने। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ से तो आप अपनी गाइडलाइन या इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं कि मुझे मेरे बिजनेस के लिए चाहिए, फ्रेंड के लिए चाहिए, क्लाइंट के लिए चाहिए, फ्रीलांसर चाहिए या एजेंसी के लिए चाहिए, या फिर आप डायरेक्टली इसको स्किप कर सकते हैं। फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। विक्स आज के दिन एक ये नॉर्मल प्लेटफॉर्म के साथ, पता ही आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी में अंदर आ चुकी है, तो विक्स ने भी इसको लॉन्च कर दिया है। अगर आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ भी आप अपना बताते हैं, राइट करते हैं, तो ये अपनी एआई इंटेलिजेंस बेस पे ऑटोमेटिकली आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके भी दे देता है, ठीक है। ठीक है, अभी इसको विदाउट चैट सेटअप कर रहे हैं हम। तो जैसे ही आया, आप अपनी कैटेगरी बताइए, ऑनलाइन स्टोर है आपका, एजेंसी है, कंसल्टेंट है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, रेस्टोरेंट है, इवेंट है, जो आप चाहें आप उस तरह का चॉइस कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऑनलाइन एक स्टोर की तरफ जा रहा हूँ, इसमें भी आपको देखो अलग अलग चीजें मिल जाती हैं। अब इसको हम दो तरीके से सीख सकते हैं। आप चाहें तो इसको एक टेम्पलेट के जरिए हम डायरेक्टली बनी बनाई आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, एक टेम्पलेट थीम मिल जाएगी, उसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन डालिएगा और डायरेक्टली वो बन जाएगी, ठीक है। या फिर आप चाहते हैं कि आप खुद डिजाइन करना चाहें तो वो भी प्रोसेस में आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ से मान लीजिए हमने कोई भी एक चॉइस कर लिया लाइक दिस पर, ठीक है। तो स्टार्ट किया हमने आगे, और याद रखना इसको कंफर्मेशन जरूर कर लेना। ईमेल आईडी का आपके मेल के ऊपर एक जरूर जाएगी, मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ से आप कंफर्मेशन जैसे यहाँ पे आया हुआ है, आप इसको कंफर्म कर देना, ठीक है। हमारा ईमेल वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, डन, ठीक है। ये हो गया कंफर्मेशन, ठीक है। अब इसको स्किप कर रहे हैं आगे, बाद में देखेंगे हम इन सारी चीजों को। डन। देखो, अब जो हमने डोमेन बाय करने का प्रोसेस किया था, आप उस डोमेन को, अपने कस्टम डोमेन को यहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी हमने यादव भी नाम से था, सॉरी, ठीक है, या फिर जो भी आपके नाम से ईकर्मा इंडिया के .com नाम से है या कोई भी है, इसको लेट्स गो जा करके आप कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है, आपके पास कस्टम डोमेन, तो आप डायरेक्टली सेटअप कर सकते हैं सब डोमेन के जरिए, ठीक है। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं अब अपना प्रोसेस। हाँ जी,
हाँ ठीक है, बट हमने डोमेन लिया नहीं है ना यार, ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे ही स्टार्ट कर रहे हैं, कस्टम डोमेन के जरिए ही हम करेंगे, ठीक है। दो ऑप्शन है, एक फ्री है और एक पेड है। देखिए अगर हमें पेड ऑप्शन जाना है, मतलब होस्टिंग लेते हैं, होस्टिंग का खर्चा आपको करना पड़ता है, तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसके जरिए आप वेबसाइट भी बना सकते हो और आपको साथ में जरूरत नहीं पड़ेगी होस्टिंग लेने के लिए, होस्टिंग विक्स खुद प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम सेटअप कर लेते हैं, तो डिजाइन साइट करते हैं हम डायरेक्टली, इस सेक्शन पे आ जाना है। या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप लोग जनरेट कर सकते हो, या फिर आप पिके टेम्पलेट यूज कर सकते हो। तो फिलहाल हम टेम्पलेट बेस पे काम कर रहे हैं। देखिए अब जैसे मैंने बाइक का एक स्टोर, ऑनलाइन बाइक स्टोर के नाम से कुछ सर्च किया था, तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें से अगर आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको चॉइस कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि हमने ये चॉइस किया, ठीक है, ये टेम्पलेट अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको हम एडिट करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरा फोकस है आपको ज्यादा टेक्निकली ना ले जा करके आपकी वेबसाइट को तैयार करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेम्पलेट है, अगर चाहें तो इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो कुछ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए अच्छी नहीं है, कुछ और एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो आप उसको चॉइस कीजिएगा, ठीक है। मुझे ये अच्छी लगी तो मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको। देखो अब मैं इस थोड़े से डैशबोर्ड को समझा दूं, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये है आपका मोबाइल के अंदर का व्यू, आपकी वेबसाइट मोबाइल के अंदर। यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको मोबाइल व्यू दिखेगा आपकी उस वेबसाइट का। इसको अगर टेक्निकल टर्म में बोला जाए तो ये कहते हैं कि यूजर फ्रेंडली वेबसाइट होनी इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर कोई भी किसी डिवाइस के ऊपर आपकी वेबसाइट को ओपन करे तो उसको लेफ्ट राइट या किसी तरह से अरेंजमेंट करके उस कंटेंट को ना देखना पड़े, ठीक है। हमारी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग परफेक्ट शेप और सारे ऑप्शंस दिखाई दे, ठीक है, लाइक दिस। तो ये मोबाइल व्यू है हमारी वेबसाइट का और ये है हमारी वेबसाइट का डेस्कटॉप व्यू। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम कस्टम डोमेन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ठीक है, तो कस्टम यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए माई साइट नाम लिखा हुआ है, चाहे तो हम यहाँ पे अपना लिख सकते हैं कोई भी नाम, आगे हम प्रोसेस के जरिए चलते हैं, ठीक है। ये आपको सेक्शन देखिए, ये एलिमेंट्स हैं, यहाँ से आप हेडिंग्स, कॉन्टेक्ट फॉर्म अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। इसको अगर कस्टमाइज करना है पूरी तरह से कि मुझे ये बटन इस तरह के चाहिए या इस स्टाइल में चाहिए, मुझे इमेज चाहिए, मुझे आइकन चाहिए, है ना, हेडिंग्स चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको एलिमेंट्स के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ सेक्शन हमें ऐड ऑन करना है, फिलहाल हम टेम्पलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डायरेक्टली उसको चेंज कैसे करते हैं उस पर बात करते हैं। और अगर आप लोग इसको समझ जाओगे तो ज्यादा अच्छा है, अगर दिक्कत होती है तो फिर हम अपना खुद का डिजाइन भी कर लेंगे। ये कौन है भाई, ठीक है, इस तरह से आप लोग यहां से कर सकते हो। देखिए ये वेबसाइट हमारी CMS प्लेटफॉर्म के ऊपर है, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं इसको, और वर्डप्रेस भी उसी के अंदर आता है, जूमला भी उसी के अंदर आया है, शॉपिफाई अगर नाम सुनते हो तो वो भी इसी के अंडर आते हैं CMS प्लेटफॉर्म के जरिए। चलिए क्विक एडिट करना स्टार्ट करते हैं। चलिए मुझे लगता है यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर मुझे ये इमेज को चेंज करना है, क्योंकि मैंने डिजाइन पसंद किया है। ऐसा तो नहीं है कि केवल और केवल ये डिजाइन बाइक के ऊपर ही हो सकता है, आप चाहें अपने क्लोथिंग से रिलेटेड या जो भी आप चाहें उस तरह की हो सकता है। तो इमेज चेंज करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप लोग AI से भी जनरेट कर सकते हैं, बट AI के लिए आपको
थोड़ा सा इसको पे करना पड़ेगा, वही पेड ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से कुछ सेक्शंस आप लोगों के लिए पसंद कर सकते हैं, जिस तरह का आपका जैसा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग सर्च भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ तो आ रहा है? हाँ जी। ऑडियंस अगर आपको समझ आ रहा है तो एक थम्स अप दे सकते हैं या यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। देखो अगर Yes, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा और करते हैं हम, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई, बिकॉज मेरा हाँ जी, फोकस मेन है कि आपको और ज्यादा इजी सी इजी लैंग्वेज में समझाया जाए। बिल्कुल सर, आई थिंक सबको समझ आ रहा है, सब यस बोल रहे हैं, थम्स अप दे रहे हैं। चलो चलो ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, तो यहाँ से हम वैसे भी, यहाँ से मैंने ऑप्शन बताया कि यहाँ से हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, या फिर मुझे चाहिए कोई इमेज अपने कंप्यूटर के अंदर से, तो यहाँ से मैं अपलोड कर सकता हूँ इमेज। मैं आपको ऑप्शन सारे एक बार इंट्रोड्यूस कर दूँ। तो यहाँ से आप अपने कंप्यूटर या वो के अंदर से कोई भी यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको जो इमेज अच्छी लगे, तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। ठीक है, या फिर आपके गूगल ड्राइव के ऊपर भी है तो आप गूगल ड्राइव के जरिए भी यहाँ से इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, बस आपको लॉगिन करने की वो फीचर्स की जरूरत, वैसे तो हमने जीमेल के थ्रू किया है, कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, बस हो जाएगा। ऐसे ही इंस्टाग्राम एंड अदर प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ओके, समझ में आया बात? तो यहाँ से कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हो, एआई के जरिए जनरेट कर सकते हो, या फ्री इमेज है जो विक्स के अंदर आप लोग यूज कर सकते हो। तो चलिए यहाँ से हम सर्च करते हैं। आप बताइए किसके बारे में सर्च करें और किस तरह की इमेज हम यहाँ पे यूज करें या एक प्लेटफॉर्म यूज करें। तो यादव जी की, यादव बी के नाम से है, तो चलो उन्हीं के बेस पे हम कुछ इसको डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। जो आपको इमेज लगे कि अच्छी लग रही है हम यूज कर सकते हैं। देखते हैं कैसे लगती है ये। ठीक है, ये इमेज है, या तो आप डाउनलोड कर सकते हो या पीछे वाले चेंज बैकग्राउंड के ऊपर हम इसको रिमूव कर देंगे नॉन। ठीक है, क्लियर? और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा। डन। देखिए थोड़ी सी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको प्लेटफॉर्म भी बता देता हूं, आपके पास बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे अनस्प्लैश नाम सुना हो आप लोगों ने, किसी ने सुना है इसका नाम? देखिए ये एक वेबसाइट है फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए जब भी हम वेबसाइट बनाए तो कुछ चीजों को याद रखना, हम लोग बता रहा हूं मैं आपको कि हमेशा कॉपीराइट इश्यूज नहीं आने चाहिए। आपको अपना कंटेंट यूज करना है, अदरवाइज कोई भी अगर आप किसी की विदाउट परमिशन अगर कोई चीज यूज करोगे तो आपके पास कॉपीराइट इश्यूज आ सकता है। तो उसी सेक्शन में अनस्प्लैश है जो आपको फ्री में कुछ इमेजेस वगैरह दे देते हैं और उस पे ऊपर आपका कोई कॉपीराइट इशू नहीं आता। तो यहाँ से आप लोग देखिए, जैसे यहाँ पर हम ये आई स्टॉक है, मतलब ये पेड वर्जन है, आप लोगों को पे करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे कुछ फ्री भी मिल जाएंगे जिनको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, लाइक दिस वन, ये वाली, ये देखिए जो आपको अगर अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग अच्छी लगे तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक चलिए ये एक इमेज है, कंप्यूटर के अंदर हम अब डाउनलोड कर, ये आपके साइजेस हैं, अब जिस साइज में आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि इसको मीडियम में करूँ और देन यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली हमारी इमेज डाउनलोड हो गई। चलिए अब कंप्यूटर के अंदर से हमें इसको इमेज को चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर में सेव हो ऑलरेडी, अभी अभी हमने डाउनलोड्स की है। देखिए पेड वर्जन और फ्री में ये थोड़ा सा आपको कहें कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि पेड वर्जन आपका थोड़ा सा फास्ट काम करेगा और यहाँ पर थोड़ा सा कम। ठीक है, तो अब
अब जैसा भी है फ्री में यूज करना है तो कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो इमेज लग गई हमारी अब पसंद की, आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और बड़ा कर सकते हो। यहां तक समझ में आया ना सभी को? ठीक है। अब देखिए, अब चाहते हैं जैसे बी, अब यहां से क्या हो सकता है प्लेटफॉर्म एक मतलब बी फार्म के अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती है। तो बात हो सकती है बोटल्स पैकिंग की, न्यू अराइवल्स पैकेजिंग वगैरह की। तो इसमें हनी सर्च करते हैं हम, हनी की अगर कुछ बोटल्स वगैरह या पैकेजिंग हमें मिल जाती है तो न्यू अराइवल्स के अंदर हम उन प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं जो हमने या तो नई फीचर के साथ डाले हैं, या हो सकता है आज के दिन कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो कुछ हनी के अंदर हर्ब्स भी डालते हैं। ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को ऐड ऑन किया जा सकता है। तो न्यू अराइवल के अंदर हम इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। लाइक तो मान लीजिए मेरे को ये ठीक लग रही है तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कि न्यू अराइवल्स में मेरे प्रोडक्ट्स को दिखाई जाए। अब देखो प्रोडक्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से प्रोडक्ट को डाल सकते हैं, यहाँ आप चेंजेस कर, अब देखो मैनेज करते हैं प्रोडक्ट्स को, या इमेज भी डाल सकते हैं। ये कोई आप लोगों के पास कंपलसरी नहीं है कि इस तरह की कुछ चीजें हैं। ठीक है, तो डिजाइन्स मैनेज। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से हम एलिमेंट्स के अंदर देखते हैं, इमेज लेकर के आते हैं, छोटा साइज अगर हमें मिलता है। पहले तो हम कंप्यूटर के अंदर से ले लेते हैं अपनी इमेजेस, डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव किया। और कोशिश कीजिएगा जो आपकी इमेज का साइज है वो कम रहे ताकि आपकी वेबसाइट जल्दी लोड हो जाए। तो जैसे ये मान लीजिए मैंने इसको ऐड किया, ये इमेज हमारी आ गई है। आप चाहें तो सेक्शंस के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं, या अलग अलग कैटेगरीज के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कंप्रेस कर लेते हैं इसको। आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब इसका आप नाम दे दें या नहीं दें, या सेक्शंस में डिवाइड करें आप चाहें तो। ये मैंने फिलहाल टेम्पलेट में चेंजेस कर रहा हूं, वरना इसके जो लेआउट स्ट्रक्चर को भी हम चेंज कर सकते हैं। इनको 3 सेक्शंस में डिवाइड करके भी बना सकते हैं। तो फिलहाल जैसे कि यही है, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूं ताकि ये अलग अलग दिखाई जा सके। इनके साइजेस को थोड़ा सा हम कंप्रेस कर लेते हैं, तीनों अलग अलग सेक्शंस में दिखाई दे दे। और ध्यान रखना है इन चीजों को, जब कस्टमाइजेशन कर रहे हो तो हमेशा इमेज या जो भी आप यूज कर रहे हैं, अगर सिमिलर चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे कि इस तरह का हमें नया सेक्शंस में नए अराइवल्स आए हैं हमारे प्रोडक्ट के, तो इमेजेस का साइज भी सेम ही होना चाहिए। ठीक है, डिजाइनिंग अच्छी रहती है। तो एक और पेस्ट कर देते हैं, ये रहा हमारा। ठीक है, या फिर एक काम, आप इसी चीज को कॉपी कर सकते हो दोबारा से, तो मेरे को थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। इसको कंप्रेस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अलाइन हो चुकी है एक लाइन में, इस तरह से कुछ कर सकते हो। ठीक है, आ रहा है समझ में, या ऊपर से जा रहा है? यस सर, मेघा सेज यस। सबको समझ आ रहा है? एक बार थम्स अप या यस लिख दीजिए। हाँ यस सर, रिप्लाई तो आ रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा न्यू अराइवल्स का सेक्शंस को हमने कस्टमाइज कर लिया। लाइक अब यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही मेरे पास कोई ऐसा है कि किसी का मैं बिजनेस डेवलप कर रहा हूँ या इस तरह की वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है। तो मुझे एक टेम्परेरी ये चीज दिखाने के लिए इस्तेमाल करनी पड़ी है। ठीक है, तो एक बार आप लोग अपने डिजाइन को यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपको एक कलेक्शन, व्यू कलेक्शंस का मतलब यहाँ पे आप बटन लगा सकते हैं। ठीक है, ये सेक्शन क्या करेगा, जो हम एक अपना जो कलेक्शंस हैं, अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं, उस पेज की तरफ रीडायरेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है
जैसे कि यहाँ पे लिंक दिखाया गया है, तो देखिए यहाँ से हम अगर चाहें तो व्यू कलेक्शन को हम चाहें तो इसमें आप चाहते हैं कि व्यू और प्रोडक्ट्स या स्टोर विजिट नाउ या कुछ भी आपको लगता है वो करना चाहिए, बट मेरे लिए अच्छा लगता है कि व्यू कलेक्शन ही रहे। यहाँ से आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। अब बात है लिंक की, अगर लिंक चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट के दूसरे पेज का एड्रेस देना है, तो यहाँ से या तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं या अभी मैंने जो प्रोसेस फॉलो किया वहां पर। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी टेम्पलेट ली है, तो दैट्स वाई यहाँ पर ऑलरेडी चीजें दिखाई गई है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पेजेस अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसा नहीं है तो पहले आप पेज क्रिएट करेंगे और देन यहाँ आकर के आप चाहें तो जितने भी पेजेस हैं वो आपको यहाँ लिस्ट में दिख जाएंगे, जैसे ऐड न्यू पेज, वैसे ही आपको यहाँ पर पेजेस कनेक्ट कर सकते हैं जैसे ये शो रहता है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। हमें मान लीजिए हमारा ये एक बेसिक तैयार हो गया। अब कईयों का सवाल रहता है क्या इस इमेज के ऊपर क्या हम कोई टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, चाहे तो मैं आपको एक ऐड ऑन करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये मैं चाहता हूँ कि एक हेडिंग ऐड हो, तो ये हेडिंग आ गई हमारी। ठीक है, मैं टेक्स्ट दिखा देता हूँ आपको हाईलाइट करके। ठीक है, यहाँ पर स्टाइल हेडिंग 3 है, आप 1 2 देखो, थोड़ा सा याद रखना हेडिंग हमेशा H1 यानी हेडिंग नंबर 1 हमेशा एक होती है, बाकी अलग अलग होती है, उसकी सब कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया यादव। ठीक है, यही था नाम। ठीक है, इसके साइज को अगर कम करना हो तो यहाँ से कुछ इस तरह से आप लोग इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से आप इसके साइज को थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे टेक्स्ट के न्यूमेरिक नंबर्स के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। और लगता है हमें इस टेक्स्ट का, हमारी हेडिंग का कलर चेंज करना है, तो यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं जो आपको लगे कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड सही रहेगा या हमने जिस डिजाइन में इसको बनाया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो आपको कलर अच्छा लगे तो आप वो चॉइस कर सकते हैं, बट ऐसा कलर यूज कीजिएगा जो इसके ऊपर हाईलाइट हो अच्छे ढंग से। तो लाइक मैंने एक ये ऑप्शन ले लिया कि इस तरह का कुछ दिखाई दे, या और चाहते हैं तो हम यहाँ से अपनी फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, यानी डिजाइन लिखने का तरीका। ठीक है, जो आपको लगे सही लग रहा है आपको वो आप चॉइस कर सकते हैं। लाइक थोड़ा सा स्टाइलिश रखा जाए तो, और इसके अकॉर्डिंग फिर आप इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, डन। इसी के अंदर आपने वेबसाइट के अंदर कुछ लाइंस लिखी मिल जाती है ना, कुछ जैसे एक टैगलाइन बोलते हैं, हिंदी में कहें तो तकिया कलाम बोल देते हैं, है ना, जैसे माउथ एंड ड्यू, डर के आगे जीत है। ये क्या, इस तरह का अगर कोई कॉन्सेप्ट है, आपका कुछ लिखते हैं तो आप यहाँ से जा करके, ठीक है, आप एक अपनी टेक्स्ट फॉर्म में जा करके पैरा लिख सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर छोटी मोटी लाइफ या इंफॉर्मेशन या कुछ आप बताना चाहें वो चीजें डाल सकते हो। हाँ जी, ठीक है। हाँ, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे बता दीजिएगा अगर आउट ऑफ लग रहा है, वो आपको भी ज्यादा थोड़ा सा हैवी हो रहा है या समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज मुझे जरूर टोक देना। ठीक है, तो यहाँ से हम उस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ से हमें XYZ, फिलहाल मैं कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, या फिर मैं एक काम कर लेता हूँ, किसी एक वेबसाइट को कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, मान लीजिए ये एक वेबसाइट है, इसी का मैं कोई भी टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ। तो देख लीजिए जैसा हम डिजाइन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ वैसी ही वेबसाइट हमारी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, पहले हम इस सेक्शंस को एक बार चेंज कर ले टेम्पलेट के जरिए, फिर हम अपने मेन्यूज को भी सेट करेंगे, है ना। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपके वेबसाइट के नाम से। तो चलिए यहाँ पे अगर
मान लीजिए कोई भी XYZ, ये कंटेंट आप लिख सकते हैं। देखिए ये इतना जल्दी नहीं हो सकता कि भाई पहले हमें सोचना पड़ता है क्या क्वालिटीज वगैरह हैं, तब जा करके हम ये चीजें लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमने ऐसे ही नॉर्मल, मैं कोई टेक्स्ट को कॉपी करके लिख रहा हूँ, आप चाहें तो उसको अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, थोड़ा टेक्स्ट कर लेना। क्या हम इस बैकग्राउंड के अंदर भी कुछ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसके बैकग्राउंड को भी हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से। ठीक है, क्लियर? लाइक मान लीजिए कुछ ऐसे हो सकता है। डन, ये हमारा सेक्शन तैयार हो गया। आप चाहते हैं कि देखिए ये हमारे सेक्शंस थे, इसी के अंदर आप चाहें कि ये मान लीजिए किसी को प्रोडक्ट खरीदना है, क्या इसके ऊपर लिंक लगाया जा सकता है जिसके जरिए अगर कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट पे आए और आने के बाद में अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दे तो हमारा ये प्रोडक्ट वाला पेज ओपन हो जाए जिसके जरिए वो बाय कर सके या अगर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं ऐसा। तो यही वही लिंक सेक्शन है। पेज चॉइस कीजिए, यहाँ पे मान लीजिए हमारा शॉप का या प्रोडक्ट पेज का कुछ इस तरह का सेक्शन ओपन हो जाए। तो देखिए अगर आप कोई भी यूजर आकर के इस वेबसाइट के इस मतलब पर्टिकुलर सेक्शन या कोई भी इस सेक्शन में क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेक्शन को, टेक्स्ट को आप चेंजेस कर सकते हो या आप अपनी कंपनीज की खूबीज बता सकते हो या कुछ भी आप लिखना चाहो, टेस्टिमोनियल के तौर पे भी यूज किया जा सकता है, कैप्शन यूज किया जा सकता है, जो आपको लगे अच्छा है वो आप यूज कर सकते। फिलहाल इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अबाउट अस। ठीक है, ये अबाउट अस का जो सेक्शन है इसके अंदर आप अपनी फर्म या कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट या जो भी है अपने बारे में बताएंगे कि मैं फलानी फलानी फर्म से हूँ, मेरा ये लोकेशन है, मैं इस तरह के प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ और तकरीबन मुझे इतने सालों से इस तरह का काम करने का एक्सपीरियंस है या हम काम करने हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है विजिटर्स, इस पे हम बटन बना रखा है। ये एक पर्टिकुलर बटन है, आप चाहो तो इसके टेक्स्ट को क्लियर कर सकते हो। देखिए कंपनी की कुछ हाइलाइट्स मिलेंगे आपको, कभी भी अबाउट सेक्शन पूरा में जाओगे ना, डिटेल में जानना है कंपनी के बारे में तो इसके प्रॉपर अबाउट सेक्शन में जाएंगे हम। ठीक है, जैसे कि ये कंपनी है XYZ, ये हमें होम पेज के ऊपर चलते हैं। देखिए फिलहाल देखिए ये आ गया हमारा सेक्शन, ये प्रोडक्ट लगभग हम ऐसा ही बना रहे हैं कुछ। ठीक, इसी के अंदर नीचे आ जाते हैं, जैसे ये हमारा अलग अलग प्रोडक्ट। अब चीजें देखिएगा, यहाँ पर जब हम कंपनी के बारे में जानेंगे ना तो अबाउट सेक्शन में देखिए कुछ डिटेल्स जैसे वाइड चॉइसेस, ये भी चीज हम अबाउट अस के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, या कंपनी की डिटेल्स वगैरह के बारे में थोड़ा हल्का फुल्का आपको इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। अगर आप किसी यूजर को या कस्टमर को जो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है और आने के बाद में उसको आपके बारे में ज्यादा जान रहा है, कंपनी के बारे में जानना है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन भी बहुत जरूरी है कि ये कंपनी बेस्ड कौन सी है, कौन इसका ओनर है, जैसा कि मैम ने बताया था। ठीक है, कौन ओनर है, क्या इसका फिजिकल एड्रेस है, क्या गूगल मैप्स के ऊपर अवेलेबल है या नहीं, बिजनेस रजिस्टर है या नहीं, कॉन्टेक्ट नंबर्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये अवेलेबल है, जैसे कि सोशल मीडिया के जरिए। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम अबाउट सेक्शन में डाल सकते हैं, बट उसका एक पर्टिकुलर पेज भी बनेगा। ठीक है, और उस पेज पे जाने के लिए इस लिंक का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस है, बट यहाँ पर हमने यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने पेज बनाया हुआ है जिसके जरिए यूजर हमारी वेबसाइट पे या अबाउट सेक्शन के अंदर जा सकता है। अगर आप बनाना चाहें तो ऐड न्यू पेज करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं अबाउट सेक्शन। अब देखिए अगर पेज बनाना है तो लाइक यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग अपने को फाउंडर वगैरह या कंपनीज के फाउंडर वगैरह हैं, तो आपको कुछ डिजाइन मिल जाते हैं। आप चाहें तो मुझे ये ठीक लग रहा है, मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, बिल्कुल भी आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है,
ऑटोमेटिकली पेजेस बनते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया अबाउट अस का एक हमारा पेज रेडी। ठीक है, इसका बस टेक्स्ट को हमें चेंजेस करने हैं। ठीक है, अब दोबारा से होम पेज पे आ जाते हैं। फिलहाल हमारा ये एक बन गया है अबाउट सेक्शन। ठीक है, तो अब वापस आते हैं। ठीक है, ये हो गया लिंक, यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं। क्या ये चेक कनेक्ट हो गया है? बिल्कुल हो चुका है हमारा पेज। ठीक है, डन। इमेज चेंज कर सकते हैं, ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। सेक्शंस देखो, हर वेबसाइट में अलग अलग सेक्शंस है। ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है, ये वाला एक सेक्शन है, और ये भी एक सेक्शन है। तो अगर इस सेक्शन को चाहते हैं आप व्हाइट कलर का ना हो करके कोई और कलर का हो, तो आप यहाँ से चेंज डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ से आपको जो कलर पसंद आए, देखिए कुछ हाईलाइट करोगे तब आपको थोड़ा सा आइडियाज हो सकता है। आप कस्टमाइज कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो मुझे तो ये व्हाइट कलर अच्छा लग रहा है, तो हम इसको ऐसे ही रहते हैं। व्हाइट भी नहीं है प्योर, बल्कि ये थोड़ा सा क्रीमी कलर है। क्या हम इस इमेज का चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। चेंज बैकग्राउंड अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपनी चॉइस कर सकते हैं, या वही सेटिंग आप चाहते हैं कि चेंज इमेज, तो चेंज इमेज कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर के अंदर से कोई भी आपने फोटो लगाई है, कोई भी मॉडल सेलेक्ट किया है, या अपनी प्रोडक्ट या कंपनीज का कुछ हाईलाइट करना है, पोस्टर लाइक दिस वन, यहाँ पे भी होगा कोई ना कोई। ठीक है, इस तरह से अगर कोई इमेज लगानी है, ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हैं, आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम एक टेम्पलेट को चेंज करना सीख रहे थे। फिलहाल देखिए यहाँ पे हमें अलग अलग इमेजेस, जैसे इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो वही आ जाता है हमारा सेक्शन, या फिर यहाँ से आप लोग कुछ भी चॉइस कर सकते हैं। लाइक यहाँ बी कंपनी है तो बी से रिलेटेड हम, या हनी से रिलेटेड कोई भी एक इमेज सर्च कर लेते हैं। क्या ये यहाँ पर हम, आपने सवाल तो पूछा नहीं कि भाई यहाँ से हम जो इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं क्या उसके ऊपर कोई कॉपीराइट इश्यूज आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि विक्स ने अपना स्टॉक रखा हुआ है और उसी के जरिए आप लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको चेंजेस करने की, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए इस तरह का कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमने इमेज यहाँ पे चेंज हो गई। ठीक है, इसका इमेज का साइज बड़ा है, तो आप लोग इसको सेटिंग्स के अंदर जा करके इमेज के साइज को या ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी देखो, थोड़ा सा हम इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। हम इसको सेट करते हैं कि इमेज हमारी सेट नहीं है, बिकॉज ये जो पर्सन है, जो हमारी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्रॉप भी कर सकते हो, एडजस्ट भी कर सकते हो। तो फिलहाल एक काम करते हैं, हम इसको रीसाइज करते हैं कुछ इस तरह से। और ये ना 2023 की शीट पे आप धीरे धीरे काम शुरू कर दो। 2023 में एक स्प्रेडशीट, अच्छा, एक क्योंकि ये ना, हाँ, यहाँ से हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। लाइक मुझे चाहिए 500 बाय 33। ठीक है, कुछ इस तरह से रिजोल्यूशन को रीसाइज किया जा सकता है, अपस्केल किया जा सकता है, रोटेट किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? आप चाहें तो क्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा था, तो मान लीजिए हमें ये सेक्शन चाहिए, तो ये कर दिया हमने, तो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। साइज क्यों आया है इतना? बिकॉज हमने 500 बाई जो साइज यहाँ से हमने एडजस्ट किया था वो ज्यादा छोटा हो। ठीक है, रिपीट मत करना, क्योंकि देखिए इसकी हाइट और विड्थ कम हो चुकी है। ठीक है, आप इसको बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, 600 या कुछ कर सकते हैं। देखो, आप चेंजेस कर सकते हो, आप जैसा चाहें इसको कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल एडजस्ट करके दिखाऊं या नॉर्मली चलेगा इतना? ठीक है, तो यहां से इमेजेस कर सकते हो चेंजेस। ठीक है,
तो फिलहाल हम छोड़ देते हैं इस इमेज को, या कोई और इमेज जो भी आप एक बार लगा देते हैं। तो ये मैंने एक नॉर्मल इमेज इस पे इस्तेमाल कर ली, क्योंकि इमेज ब्लर हो चुकी थी, ज्यादा अच्छी नहीं। सेम सेक्शन यहाँ पर है, सेम यहाँ पर आप बता सकते हो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, लाइक यहाँ से हम कोई भी उठाने की कोशिश करते हैं, लाइक कुछ भी, ठीक है। यहाँ से देखिए नेचुरल हनी, मान लीजिए इस तरह का आपको कोई भी हेडिंग बनानी है। ये चीजें डिजाइन होती हैं अकॉर्डिंग टू आप योर बिजनेस, ठीक है। ये चीजें अब इस पे मेरे पास कोई एग्जांपल तो है नहीं, तो यहाँ पे जो हमने बी से रिलेटेड लिया है, बिजनेस से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड मैं कुछ एक नॉर्मली हेडिंग्स और पैराग्राफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी, मान लीजिए ये मेरे को पैराग्राफ मैं अपना डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप अपने बारे में बताएंगे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो जैसे ही हमने ये सेक्शन कंप्लीट किया, और ध्यान रखना एक चीज और, वेबसाइट को इस तरह से टेम्पलेट को चेंज करते वक्त आपको इन टेक्स्ट के अलाइनमेंट का भी ध्यान रखना है, देखिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं, वो आप लोगों को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शन है, कोई भी इसमें ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं कर रहा। वही यहाँ से चेंज इमेज कर सकते हो, और देखिए यहाँ पे एआई बेस्ड भी है। थोड़ा सा डिस्क्राइब करो कि हनी लाइक, देखते हैं क्या कोई इमेज जनरेट होती है या नहीं। सारे ऑप्शन देख लीजिएगा, नहीं मिला हमें कोई ऐसा, ठीक है। अडोब के अंदर भी एक ऑप्शन और है, अगर आप चाहें तो कुछ बनाना चाहें तो एक अडोब एक्सप्रेस एक प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, और इस तरह से कैनवा के जैसे एक प्लेटफॉर्म भी है, मतलब उसमें चेंजेस कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। एआई बेस्ड है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से एआई जनरेटेड वहां से हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ से कोई नहीं मिल रहा हमें एआई बेस्ड, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन, ये इन चीजों को बोलते हैं आइकन्स, ठीक है। अब सोशल मीडिया के ऊपर आपकी प्रेजेंस जरूरी है, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। फेसबुक आप लोग चलाते हैं, तो फेसबुक का नॉर्मल अकाउंट ना हो करके आपका वेबसाइट का फेसबुक का पेज होना इंपॉर्टेंट है। आपकी कंपनी या फर्म का पेज होना चाहिए, और उसके एड्रेस और डिटेल्स सेम टू सेम होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे हम पिंटरेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पिंटरेस्ट भी एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप अगर जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वरना एक बार जा करके जरूर देखिएगा, ठीक है। ये आइकन्स है, मान लीजिए आप फेसबुक पे अवेलेबल है और यहाँ पर एक्स के ऊपर अवेलेबल है। फिलहाल ये ट्विटर का है, तो एक काम करते हैं, मैं आइकन लगा चेंज कर देता हूँ, एक्स प्लेटफॉर्म का लगा करके देखते हैं, ठीक है। तो सर्च करते हैं जरा, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें अपने आइकन को चॉइस करते वक्त इस चीज को भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो हमारे इस तरह के आइकन हो, यानी कलर, जैसे कि ये फुलफिल टेक्स्ट कलर आया हुआ है, मतलब लोगो रिप्रेजेंट कर रहा है किस तरह से, बैकग्राउंड किस तरह का है, ठीक है। समझ में आई बात? या दिखाता हूं मैं जरा, ये देखो, ये अलग है और ये अलग चीज है, ठीक है। अगर ये फुलफिल कलर में होता है तो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं है तो आप चेंजेस कर लीजिएगा, मतलब सिमिलरिटी। पूजा, मैं रिक्वेस्ट, हाँ ठीक है सर। समझ में आया कि सिमिलरिटीज होना इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इनको डिलीट कर दो। मान लीजिए मैंने एक्स को इस तरह से यूज किया, इस तरह का आइकन यूज किया है, मैं चाहता हूँ फेसबुक का भी कुछ इस तरह। देखिए ये अलग तरह का है फेसबुक का आइकन, ठीक है। क्या और हमें मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। तो जरा मैं फेसबुक सर्च कर लूं और दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरह के आइकन्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो, सबके सब कुछ
क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हमारे एक्स के साथ ये मेल जोल खा रहा है या ये खा रहा है? देखो जरा, अब चेक करते हैं जरा। ये ज्यादा आउटर बॉडीज का है बट लगभग सेम मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? हाँ जी कोई बच्चों, समझ में आया? यस सर। प्लीज बच्चों बताइए आपको समझ आया तो। यस सर, बिल्कुल। हाँ ठीक है ठीक है, समझ में आई बात? तो इनको सिमिलर रखना इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना इनका साइज भी लगभग सेम ही होना चाहिए। ये हमारे लिए फिट नहीं बैठ रहा है, याद रखना। और इस तरह के आप अपने ऑप्शन या सोशल मीडिया आइकन्स को जरूर इस्तेमाल करना, आप जहां जहां भी अवेलेबल है। केवल कोई ऐसा मत सोचना कि जहां पे आप अवेलेबल ना हो और आपने यहाँ पर उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का आइकन का इस्तेमाल किया हो। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे मान लीजिए, अब मैं एग्जांपल ज्यादा नहीं देने वाला। तो जैसे ही ये कुछ इस तरह से एक्स को भी चेंज कर लेना, मुझे ये थोड़ा सा कम लग रहा है। तो यहाँ पे आए हैं हम, इस क्या हम इसके आइकन के अंदर का एड्रेस चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब जो आपका वेब पेज है, जैसे ekarmaindia.com है या सैक का अपना है प्लेटफॉर्म है, उसका एक URL है पेज का, ठीक है, उसका आप लिंक ले सकते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए XYZ ये प्लेटफॉर्म है और चेक करते हैं क्या इसका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, ठीक है, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म मान लीजिए, ठीक है, फेसबुक का। ये देखिए ये एक पेज आया और देखिए यहाँ पर पेज बनाया हुआ है और कनेक्टिविटीज भी सेम है और एड्रेस भी सेम मिलेगा। तो कुछ आप अपने भी ऐसे बना लीजिए। मान लीजिए ये मेरा एक एड्रेस है, आपने भी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको चॉइस करते हैं। यहाँ पे मैंने एड्रेस डाला और डन। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर अगर इसके ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, ये क्या है, ये सेक्शन, ये देखिए आपके जो कस्टमर होते हैं, आपने कोई प्रोडक्ट को नया लॉन्च किया हो तो आप उनको कैसे इन्फॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए एक न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया जाता है सबसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम कोई ऐसा है यूजर है, आप चाह रहे हो या उनकी ईमेल आईडीज हैं, तो आप खुद भी डाल सकते हो और उनसे भी डलवा सकते हो कि आपके जो भी नए अपडेट्स आए या नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए या फिर आपका न्यूज़ लेटर आए जिसमें भी कुछ भी नई इंफॉर्मेशन हो, तो वो यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या ये इनमें कुछ चेंजेस वगैरह डिटेल्स वगैरह डाली जा सकती है? बिल्कुल डाली जा सकती है, आप चाहें तो। इसमें बहुत सी सेटिंग है, फॉर्म सेटिंग के अंदर जाएंगे, इसको फॉर्म बोलते हैं एक्चुअल में। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास मैनेज कर सकते हो आप लोग। जैसे कि मैंने कहा ना कि आपके पास ईमेल आईडी है या कुछ डिटेल्स हैं या जो भी है, अब यहाँ से आप डिटेल डाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जरा अलग अलग मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये काफी डिटेल में हो जाएगा। बट आप लोगों को सब्सक्राइबर वगैरह की इतनी जल्दी, क्योंकि हम है स्टार्टिंग फेज में, तो आपको ज्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं होगी इस तरह की न्यूज़लेटर की। ठीक है, ये उन बड़ी कंपनीज में होता है, जैसे आप मोबाइल फोन्स देखते हैं, आए रोज कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहता है, तो उन्हीं से रिलेटेड अगर कोई सब्सक्राइबर चाह रहा है कि भाई मेरे को ये वाली चीज चाहिए या मेरे को लेटेस्ट जो भी प्रोडक्ट आए मेरे को इन्फॉर्म कर दो, तो उस तरह की चीजें हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं।
हमारा सेक्शन है, इसमें जो है हमारी चेंजेस किए जाए। तो चलिए, अब यहाँ पे आप इमेज लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं आप इमेज, और टेक्स्ट भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास वही यादव जी का, तो मैंने टेक्स्ट लिख दिया है, इसके साइज को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी, ठीक है, क्लियर है? इस टेक्स्ट के इनपुट को आप ऐसे अरेंज भी कर सकते हैं, क्लियर? या फिर आप चाहें तो इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे इमेज? वही यहाँ एलिमेंट्स में सेक्शन में जाएंगे, यहाँ से इमेज सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से वही अपलोडेड में आपके पास कोई भी इमेजेस हैं तो उनको आप सिलेक्ट करके चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा। ये जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक लोगो है, या इसको मैं एडजस्ट करके इसको क्रॉप जरूर कर लेना, साइज को छोटा बड़ा भी किया जा सकता है। एक मैं आपको एक बार लगा करके भी दिखा देता हूँ, कल को ये ना हो सर ने ये चीज नहीं बताई तो मैं बता ही देता हूँ। लाइक दिस वन, एंड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इमेज भी लगा सकते हैं, बट लोगो कुछ इस तरह से दिखाई नहीं देता, उसकी विड्थ चौड़ाई ज्यादा होती है, हाइट कम होती है, तो या फिर इस तरह का नाम भी रख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये अब ये ऑलरेडी है, अगर आप चाहें तो अगर टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल डालना है, मान लीजिए ये टेक्स्ट है नॉर्मल, आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अर्बन बाइक्स लिखा हुआ है, आप चाहें तो यादव बीज फॉर्म लिखा हुआ है तो हनी लिख सकता हूँ, मैं खाली हनी लिख देता हूँ एज ए एग्जाम्पल, ठीक है, बी हनी, या ठीक है, डन, ठीक है। ये आ गया आपका मेन्यू सेक्शन, ठीक है, ये हमारा लोगो हो गया, और उसके अंदर अगर टाइटल हर किसी का अपना होता है, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। अगर ना लिखना चाहो तो मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ, और इसका थोड़ा सा साइज को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, हाइट की जगह विड्थ भी बढ़ा देंगे, बस, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा ना साइज को बढ़ाते हैं ताकि ये अच्छे से हाईलाइट हो जाए, ठीक है। अब लग रहा है कुछ दिख रहा है, डन, इस तरह से वर्टिकल ये ऐसे होता है तरफ, और ये होता है हॉरिजॉन्टल चौड़ाई की तरफ, ठीक है। तो हमें होम सेक्शन पे मैनेज मेन्यूज को, ये ऑलरेडी टेम्पलेट यूज किया हुआ है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ऑलरेडी मेन्यूज आए हुए हैं। आप चाहें तो इनको ही चेंजेस कर सकते हो। यहाँ ऐड न्यू मेन्यूज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, हल्का लैग करके चल रहा है, इसलिए ये चीजें सेटअप नहीं हो पा रही हैं। देखो FAQs आ गया है अबाउट सेक्शन के अंदर अब, ठीक है। जब आप इसी सेक्शन के अंदर जाओगे ना, कुछ इस तरह का आपको मेन्यूज दिखाई देंगे, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ कैसे। जब होम पेज के अंदर ये लिस्ट हो गई, ये सब मेन्यूज को पता होगा ना, आप यहाँ पे जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, लॉग आउट करते हुए चीजों को दिखाई जाता है, तो नीचे वैसा ही कुछ है, ठीक है। और यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, आपने देख ही लिया होगा। आप चाहें तो मैं एक डिलीट करके दिखा भी सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपको नीचे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, सारे सेक्शन दिखाई दे रहे हैं।
मैं डायरेक्ट डिलीट का ये ऑप्शन दबा देता हूँ। ये देखिए मैंने कर दिया, हाइड भी कर सकते हो, डिलीट भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पेज बना हुआ है इसलिए हमें ये दिखाई दे रहा है, अदरवाइज हमें कोई जरूरत नहीं है। जो जो आप करना चाह रहे हो सेटअप कर लोगे, ठीक है। ये लॉगिन बार आप लोगों के लिए नहीं है, याद रखना। हम नॉर्मल पेज को बना रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये नहीं आता, ये उस चीज के लिए आता है कि कोई अपना अकाउंट क्रिएट करे, स्टोर करे, बनाए। मतलब जैसे कि Amazon आपने लॉगिन करके उसके डैशबोर्ड को डिजाइन करना, वो एक दिन की क्लास के अंदर पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा आप इसको मत यूज कीजिएगा, ठीक है। डन। और इस सेक्शन को अब आप लोग हम इस तरह से कुछ डिजाइन करते हैं। डन, सही लग रहा है? क्या हम इसको चेक कर सकते हैं? अभी देखिए होम सेक्शन में नहीं है, हम एक बार होम सेक्शन पे भी आ जाए। ये देखिए पेज, यहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं भाई, याद रखना कहीं आप लोग सोचे कि एक जगह चेंजेस किए थे, ये अलग अलग देख लेना। मैं आपको एक बार प्रीव्यू दिखाता हूँ कि हमारी जो वेबसाइट अभी तक थोड़ी बहुत जैसी डिजाइन हुई है वो किस तरह से दिखाई गई थी। तो जस्ट वेट ए मोमेंट। थोड़ी सी स्लो। ये देखो जी, ये हमारी, हाँ ये जरूर आपको दिखाई देगा, बिकॉज देखिए फ्री में दे रहे हैं तो अपनी मार्केटिंग भी करेंगे, तो ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये आगे आप लोग जब हम इसको सब डोमेन में पब्लिश कर देंगे तब देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह का सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये देखिए। मुझे लगता है अभी हमें एक कंपनी की कुछ डिटेल्स यहाँ पर डालनी चाहिए, XYZ एड्रेस, क्या कहते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो हम एक बार चलते हैं, बैक करते हैं एडिटर के ऊपर और जाते हैं। ठीक है, तो एक बार एड्रेस और डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम सेम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम टाइटल की बजाय हम कोई भी आप पैराग्राफ या का इस्तेमाल कर सकते हैं कंपनी के एड्रेस के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमने लिखा और यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज करा दिया, ठीक है। इसके अंदर टेक्स्ट लिखिएगा, इसके कलर बोल्ड कर दीजिए, कलर को चेंजेस कर दीजिए, तो थोड़ा सा ये आपको कुछ इस तरह से दिख रहेगा। बैकग्राउंड चेंज किया है मैंने, फिलहाल टेक्स्ट को चेंज नहीं किया, याद रखिएगा, ठीक है। नॉन कलर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ये हमारा टेक्स्ट का कलर है, हो सकता है ब्लैक। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है हमारा, ठीक है। ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। एड्रेस वगैरह डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। और अब मैं मान लेता हूँ हमारा वेब पेज हो गया है तैयार और इसको कर देते हैं पब्लिश। तो अब एक्चुअल में हमारी वेबसाइट जब आपको दिखाई देगी तो कैसे दिखाई देगी, तो ये जो मेरा एड्रेस है वो कुछ इस तरह दिखेगा। अब देखिए, चाहे मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ये वेबसाइट सभी के लिए अवेलेबल होगी, ठीक है भाई। ये देखो फ्री वाली है तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपको दिखाई देगी, आप चाहें तो कोई भी जाकर आपको पब्लिकली अवेलेबल है। मैं आपको एक बार चैट बोट में छोड़ देता हूँ, ठीक है। चैट बॉक्स के अंदर आप चाहें तो एक बार ट्राई कर लें। सर कोई बाय करेगा प्रोडक्ट तो लॉगिन तो करेगा ही, हाँ बिल्कुल है, मैंने कब मना किया, बट आयुषी नाम होगा, बट उसके लिए एक दिन की क्लास पूरी नहीं हो सकती, उसके लिए हमें R&D करना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसके बाद में भाई, लॉगिन के बाद में उसका डैशबोर्ड कैसे दिखाई देगा, उसके अंदर की चीजें कैसी दिखाई देंगी, वो कैसे बाय कर सकता है, क्या आएगा, कौन सा पेज आएगा, वो सारी चीजें लिखनी पड़ती है या डिजाइनिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो होता है। और उसके अंदर तो पेमेंट गेटवे तक भी ऐड ऑन करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि वो ऑनलाइन कैसे लेगा, COD से लेगा, ऑनलाइन पेमेंट करेगा, तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको एक मीडिएटर की जरूरत होती है, जैसे कि बहुत से हैं। पेपल भी एक तरह है पेमेंट गेटवे के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। अगर बाहर से कोई कर रहा है तो ट्रांसफर, जैसे डॉलर
को इंडियन करेंसीज में उसको कन्वर्ट करने के लिए। XYZ बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है, इजी पे के नाम से है। आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज वगैरह या कहीं भी कोई फॉर्म भरा करते हो गवर्नमेंट्स वगैरह के, तो वहां पे HDFC का भी आता है, हर बैंक का, ICICI का पेमेंट का गेटवे आता है। तो ये सबका अपना अपना गेटवे होता है, वो हमें लेना पड़ता है, उसके प्राइसेस वगैरह होते हैं, तो तब जा करके उसको आप यूज कर सकते हो। हम फ्री में यूज नहीं कर सकते। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो क्रिएट नहीं की, मैंने कोशिश की, बट थोड़ा धीरे समझाने के लिए हम पूरा एक होम पेज तो डिजाइन कर पाए, बट एक्चुअली और पेजेस रहते हैं, तो बिल्कुल हो जाएगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही एंगेजिंग सेशन था, स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ सीखा एंड आई एम श्योर अब इसके बाद वो लोग सब अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट एक बार अगर हम सर के लिए क्लैप करें बच्चों, एवरीवन वंस अगेन यू कैन यूज द इमोजी प्लीज। उन्होंने इतनी पेशेंटली हमें सब कुछ सिखाया है एंड इसके बाद आई रियली होप कि आप लोग सब अपनी वेबसाइट बिल्ड करो। क्वेश्चंस हो कुछ यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। Thank you. Everyone has raised hands and is saying thank you. We're getting clapping emojis. Great. Thank you very much. So I have an important announcement for tomorrow. So कल आपको पता है बच्चे सेम टाइम पे सेशन होगा, that is 11 o'clock. सेशन का टॉपिक होगा कंटेंट राइटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग। तो इसमें आप लोग सीखोगे टूल्स एंड सेटअप्स फॉर लीड जनरेशन ईमेल कैंपेन्स। क्या होता है हमारे बच्चों को, जो मैंने बहुत देखा है कि स्टार्टअप्स को प्रॉब्लम्स आती है विद कंटेंट राइटिंग, क्या करना है, अगर चैट जीपीटी भी यूज करना है तो उसमें हमें क्या प्रॉम्प्ट डालना है। कल के सेशन में हम लोग ये सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल सेशन फॉर यू। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू अटेंड। एंड लास्टली मैं एक और चीज कहूंगी कि लास्ट डे पर एक वेबसाइट प्रेजेंटेशन डे होगा जो आपको देनी होगी। तो आपने आज जो सीखा है आप उसकी वेबसाइट बनाना प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑलराइट, and on this note, do we have any questions? किसी का कोई question है तो अपना hand raise कर सकता है। Project Understand has raised his hand. आपका कोई question है बच्चे? यस मैम, मुझे सर से पूछना था कि मेरा एक्टेक में है, एजुकेशन सेक्टर में, तो मेरे को जैसे कि सर ने बताया कि आप इसमें कितने यूजर्स को कर सकते हैं क्रिएट, जैसे हमारे बहुत से ट्यूशन सेंटर से हैं और उसके बाद कस्टमर्स हैं। हम इसको इस तरह से कमर्शियल यूज नहीं कर सकते जिस तरह से आप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एज ए फ्री के लिए हम केवल और केवल इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कमर्शियली इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो आप कहने की कोशिश कर रहे हो कि यूजर ऐड ऑन करके हम उसको इस तरह से डैशबोर्ड यूज करें, उसके लिए पेड वर्जन की जरूरत पड़ेगी आपको, देन यू कैन डू इट। ओके, हाँ सर, फिर फायरबेस थोड़ा सा बता सकते हो क्या आप मुझे इसके बारे में? फायरबेस, सॉरी, हाँ गूगल का जो नहीं, इस पे वो थोड़ा सा टॉपिक फिर कभी हम देखेंगे इस हाँ तरह के। अभी बच्चे टाइम का ध्यान रखते हुए ना। हाँ ठीक है, ओके मैम, मैं समझ गया। हाँ जी, आयुषी है आल्सो। हाँ जी आयुषी बेटा अपना क्वेश्चन पूछ लो। ओके, जब तक आयुषी कम्स बैक टू अस, सीक्रेट जीआई, आपका क्या क्वेश्चन है? आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो या चैट बॉक्स में लिखकर। Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? ओके, अमृत धारा, आपने भी हैंड रेज करा हुआ है, आपका कोई क्वेश्चन है? Yes, ma'am. Please ask. First of all, good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. यस, गुड आफ्टरनून। सर मैं ये जानना चाहती थी, जैसे मैं हेलो हाँ जी, हाँ जी, जी जी, हेलो, मैं ये जानना चाहती थी कि जैसे मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं हूँ, तो अगर जैसे मैं फ्री वाली जो ऐसे आपने बताया कि वेबसाइट बनाऊं, तो उसके बाद मैं डोमेन खरीदना चाहूँ कि खरीद की उसी जो मैं बनाऊंगी उसी में एडिट हो सकते हैं वो चीजें? बिल्कुल बिल्कुल, जो पहले आपको दिखाई दे रहा था कस्टम का, तो वो हो सकता है बिल्कुल। वो जो पहले मतलब आपको जैसे अब हाँ, कस्टम को ऐड ऑन कर जी सर, नो डाउट हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। मैं यही जानना चाहती थी कि मैं पहले बना लूं, ट्राई करूं फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, फिर मैं वाले पे जाऊं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो डोमेन आपका इसी वेबसाइट के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, नो सिंगल इशू, आप डिजाइन कीजिए अपने। थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम जी। हाँ जी, थैंक यू
आयुषी सीक्रेट जी है, आपके कोई क्वेश्चंस है? Okay. So I think Naiya, on this note, sir, I would like to thank you. You've given us a good amount of time. Thank you very much. And okay, great, Ayushi. And सबने बहुत कुछ सीखा. On behalf of everyone at SAC, I would like to thank you. Thank you very much for giving us this time. And our students have learned a lot. And I really hope आप लोग presentation की practice करोगे, आप लोग अपनी website बनाओगे, और कल 11 बजे हम मिलेंगे writing tips के लिए, okay? Content creation के लिए. All right. Thank you. On this note, I'll be ending the session now.